औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम असातिज़ा किराम, न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, सॉल्व फॉर एक्स, ये इक्वेशंस ऐसी हैं जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। ये आपने नहीं करने, 7.29 से लेके 7.34 तक आप नहीं करेंगे। सॉल्व द इक्वेशंस फॉर एक्स, ये आप करेंगे, ये भी आप करेंगे, ये नहीं करेंगे। 7.38 भी करेंगे आप, 7.39 भी करेंगे, 7.40 नहीं करेंगे, 7.41 नहीं करेंगे, 42 नहीं करेंगे, 43 नहीं करेंगे, 44 करेंगे, 45 नहीं करेंगे आप, 46 नहीं करेंगे, 47, 48 करेंगे, 49 और 50 भी आप नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो फेडरल बोर्ड आईकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है। आज की वीडियो में हम उनके सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स का स्मार्ट सिलेबस बताएंगे। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक के मुताबिक बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक के मुताबिक हमारा स्मार्ट सिलेबस बता दें कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में कौन से चैप्टर शामिल हैं और कौन से चैप्टर्स शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैंने आपको आपके पास्ट पेपर्स की रोशनी में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बताने हैं कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की बुक में। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आपका कोई लेक्चर और कोई गेस्ट की वीडियो मिस ना हो सके। स्टूडेंट्स, और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोज़ को अपने क्लास फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपका स्मार्ट सिलेबस आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस अरिथमेटिक। पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं और कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं हैं। फिर वो चैप्टर्स जिनके कुछ टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं हैं, मैं उनकी डिटेल आपको बुक के अंदर से जाकर बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं हैं। तो देखें जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ए, तो ये आपका चैप्टर 1 होगा पूरा। तमाम एमसीक्यूज, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के आप करेंगे। फिर देखें जी, बी परसेंटेज, सी डिस्काउंट, डी कमीशन और ई प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। ये तमाम टॉपिक्स आपके चैप्टर 2 में हैं। आपने चैप्टर 2 भी कंप्लीट करना है। इसके तमाम एमसीक्यूज, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और तमाम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे आप। फिर आ जाए जी टॉपिक 2, इंटरेस्ट। उसमें ए और बी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब चैप्टर 3 भी आपका कंप्लीट शामिल है। इसके भी आप तमाम एमसीक्यूज, तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस और तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। एनवीटी आपके सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर आप बिल्कुल नहीं करेंगे। फंक्शंस एंड ग्राफ्स का चैप्टर भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसका भी आप कोई क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करेंगे। टॉपिक 3 पे आएंगे इक्वेशंस, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक के आगे उसने देखें डिटेल लिखी है कि आपने बाय फैक्टराइजेशन और बाय फार्मूला करना है सिर्फ इसको सॉल्व। आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड नहीं करना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। स्टूडेंट्स, साइमल्टेनियस इक्वेशन के नीचे भी देखें जरा, उसने एक पॉइंट बड़ा हाईलाइट करके लिखा है, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर एक्सक्लूडेड। यानी वो इक्वेशंस जो रिड्यूस होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाती हैं वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। मैं चैप्टर में जाके आपको बताऊंगा कि आपके कौन से क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं है, आप उनको ना कीजिएगा। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, साइमल्टेनियस सब आपके सिलेबस में है। 4 पॉइंट है जी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स वाला भी पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में है। बाइनरी नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने चैप्टर 4 एनवीटी वाला नहीं करना, चैप्टर 5 फंक्शंस एंड ग्राफ्स वाला नहीं करना और चैप्टर 9 बाइनरी नंबर सिस्टम वाला आपने नहीं करना। मेरी दुआ है कि आपका पेपर आपके स्मार्ट सिलेबस में से ही आए, जिस तरह आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के साथ हुआ कि उनके पेपर्स में इक्का दुक्का शॉर्ट क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस से बाहर से आ गए थे। दुआ है कि आपके पेपर्स में स्मार्ट सिलेबस के अलावा क्वेश्चंस ना आएँ। अब जी, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला टॉपिक है उसमें आपने सिर्फ करना है फैक्टराइजेशन मेथड और फार्मूला मेथड। ये मैं आपको बताता हूं कि आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से क्वेश्चंस आपने नहीं करने। स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज आपकी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये क्वेश्चंस आपने सारे नहीं करने जी, 711 से लेकर 7.20 तक। देखिए जी, सॉल्व फॉर एक्स, ये इक्वेशंस ऐसी हैं जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। ये आपने नहीं करने, 7.29 से लेके 7.34 तक आप नहीं करेंगे। सॉल्व द इक्वेशंस फॉर एक्स, ये आप करेंगे, ये भी आप करेंगे, ये नहीं करेंगे। 7.38 भी करेंगे आप, 7.39 भी करेंगे, 7.40 नहीं करेंगे।
7.41 नहीं करेंगे, 4.2 नहीं करेंगे, 4.3 नहीं करेंगे, 4.4 करेंगे, 4.5 नहीं करेंगे आप, 4.6 नहीं करेंगे, 4.7, 4.8 करेंगे, 4.9 और 5.0 भी आप नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो ये आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके चैप्टर्स और वो क्वेश्चंस जो आपने नहीं करने मैंने आपको वो भी बता दिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियोस में मैंने आपको आपके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने हैं और पास्ट पेपर्स की रोशनी में लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनकी रोशनी मैंने आपको बताना है कि कौन से चैप्टर्स आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं और आपको मैंने टॉपिक्स भी बताने हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप कौन कौन से मेथड्स कौन कौन से टॉपिक्स सीख लें। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करें उन तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट और इन टाइम पहुंच सकें और आपका कोई लेक्चर और कोई गेस्ट मिस ना हो सके स्टूडेंट्स। और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोस को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें ताकि जिस तरह आप इन वीडियोस को देखकर इनसे कुछ सीख रहे हैं और आपका फ़ायदा हो रहा है, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी आपकी वजह से कुछ सीख सकें और आपकी वजह से उनका भी फ़ायदा हो सके। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को और पूरी उम्मत मुसलमान को दीन और दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।